रेटिनॉइड्स। अब नाम सुन के डरना मत, इसका मतलब बस वो केमिकल्स हैं जो विटामिन ए से बनते हैं। अब इसके बेनिफिट्स तो साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन इसको यूज करने में कुछ गड़बड़ कर दी तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी। तो वो अच्छे से इंफॉर्मेशन लेने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और उसमें ये भी बताऊंगा कि आपकी स्किन टाइप कैसी होनी चाहिए इसका यूज करने के लिए। देखो, अब रेटिनॉइड केमिकल 3 अलग तरीके से आता है स्किन पे लगाने के लिए, रेटिनॉल्स, रेटिनॉल्स और रेटिनोइक एसिड। अब इसमें जो रेटिनॉल होता है, जो कि बेसिकली अल्कोहल फॉर्म में है, वो सबसे वीक वाला रेटिनॉइड होता है, और बाकी दोनों फॉर्म यूज करने के लिए आपको एक स्किन के डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन रेटिनॉल तो आपको बहुत सारे स्किन केयर ब्रांड के प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, जो कि आप डायरेक्ट इंटरनेट से मंगवा के यूज करना शुरू कर सकते हो। अभी रेटिनॉइड्स एग्जैक्टली साइंटिफिकली क्या होते हैं वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो तो आप गूगल भी कर सकते हो। बट आपकी काम की इंफॉर्मेशन ये है कि रेटिनॉइड्स का मेन फंक्शन होता है स्किन टर्नओवर, मतलब आपके डेड स्किन सेल्स को जल्दी जल्दी हटाना और नए स्किन सेल्स जल्दी जल्दी लाना। और जितने नए स्किन सेल्स होंगे उतने ज्यादा आप फ्रेश लगोगे और उतनी ही ज्यादा जल्दी आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स भी खत्म होंगी। तो रेटिनॉइड्स के 3 सबसे बड़े फंक्शंस हैं। पहला कि इसमें एंटी एजिंग एंड एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि ये कोलेजन प्रमोट करता है, जो आपके स्किन के इलास्टिसिटी वाले फाइबर्स होते हैं, जो आपकी स्किन को स्ट्रॉन्ग करने के, इलास्टिक बनाने के जो फाइबर्स होते हैं, उनको बढ़ावा देता है, एंड इसीलिए आपकी एजिंग डिले हो जाती है। एंड इसका प्रूफ भी साइंटिफिक रिसर्च से निकला है, एक रिसर्च पेपर में मेंशन्ड है ये। और जो रिजल्ट्स उस रिसर्च में आए रेटिनॉइड्स के लिए, वो रिजल्ट्स आपको कोई ये जो पत्ते वत्ते फेस पे लगा लेते हैं और फालतू के यूट्यूबर आपको हर चीज के लिए नेचुरल प्रमोट कर रहे होते हैं, उन चीज से कभी वो रिजल्ट आ ही नहीं सकते। और अगर आ सकते हैं तो रिसर्च के साथ दिखाओ, फालतू फंडे नहीं सुनने मुझे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब रेटिनॉइड का दूसरा फंक्शन है पिगमेंटेशन पे एक्ट करना। अगर आपके फेस पे डार्क पैचेस या स्पॉट्स हैं, तो वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं। अब जो बर्थ मार्क है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्सटर्नल रीजन से हुए हैं, फॉर एग्जांपल सन का एक्सपोजर ज्यादा हो गया, इस टाइप के रीजन से जो हुए हैं, उन पे जरूर एक्ट करेगा रेटिनॉइड। क्योंकि देखो, बेसिकली ये जो डार्क स्पॉट्स और पैचेस होते हैं ना, ये सब एक पिगमेंट होता है मेलेनिन आपकी स्किन में, उस सब के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। वो बहुत सारा मेलेनिन एक जगह आ जाता है तो वो डार्क बन जाता है। अब रेटिनॉइड क्या करता है, स्किन की लेयर को ऊपर से और नीचे से एक्सफोलिएट करता है, तो इसीलिए वो जो पिगमेंट वाला एरिया है वो कम होता रहता है और उसकी विजिबिलिटी कम होती रहती है। और रेटिनॉइड का तीसरा फंक्शन है आपका फेवरेट, पिंपल्स को कंट्रोल करेगा। यार, हमारी स्किन ना एक ऑयल प्रोड्यूस करती है सीबम नाम का, जो कि अगर किसी भी फैक्टर की वजह से, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस या फिर गंदा खाना या फिर कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर वो बढ़ जाता है ना, बहुत ज्यादा ऑयल बनना शुरू हो जाता है, तो आपको होते हैं ब्लैक हेड, व्हाइट हेड एंड ऑब्वियसली एक्ने और पिंपल। अब रेटिनॉइड क्या करता है, रेटिनॉइड रिड्यूस कर देता है सीबम की प्रोडक्शन, तो जाहिर सी बात है कि एक्ने कम हो जाते हैं। और रेटिनॉइड के बारे में एक और बहुत बढ़िया चीज है कि ये टेक्निकली कैंसर नहीं कॉज कर सकता, क्योंकि ये तो खुद स्किन के सेल मार के नए सेल लाने को प्रमोट कर रहा है। और कैंसर तो होता है कि सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं बहुत ज्यादा, तो इसको तो एंटी कैंसर इफेक्ट ही बनाना टेक्निकली। बट चलो, ये तो थे फायदे रेटिनॉइड यूज करने के, लेकिन कुछ नुकसान नहीं बोलूंगा मैं, कुछ इसके प्रॉब्लमैटिक चीजें भी हो सकती हैं। पहली चीज तो ये कि आपकी स्किन को कुछ ज्यादा ही ड्राई कर देता है ये, क्योंकि इसका फंक्शन ये है ना कि आपको ऑयल कम करेगा। दूसरी चीज ये कि जब आप इसको यूज करना शुरू करोगे तो आपको एटलीस्ट 3 हफ्ते तक इरिटेशन होगी स्किन पे, और स्पेशली थोड़े सेंसिटिव वाले एरियाज में, जैसे कि आई के एकदम नीचे। तीसरा ये है कि जैसे आप इसको यूज करना शुरू करोगे, इसका पीलिंग इफेक्ट होगा, तो आपकी स्किन उतरने लगेगी, ऐसे फ्लेकी फ्लेकी सी हो जाएगी। बट इस सबसे आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप ये समझो कि ये वाले जो आपको जो बुरे इफेक्ट लग रहे होंगे, वो तो जैसे आप यूज करना शुरू करोगे 2 दिन में शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके जो पॉजिटिव वाले इफेक्ट्स हैं उनको आने में टाइम लगेगा, 5 हफ्ते 4 हफ्ते, मतलब 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। तो आपको अंदर से ये ठान के रखना है कि मुझे 1 महीने तक इसको लगाना है और वेट करके देखना है कि कितनी शानदार हो जाती है स्किन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आप बोलोगे, यार आप तो कह रहे हो रेटिनॉइड स्किन के लिए हर चीज के लिए अच्छा है, लेकिन आपने पहले बोला था कि नाइसिनामाइड भी हर चीज के लिए अच्छा होता है, तो अब तो भाई हम कंफ्यूज हैं कि भाई कौन सा यूज करें। तो देखो, बात ऐसी है कि नाइसिनामाइड बहुत इजी होता है यूज करने के लिए, बहुत सेफ होता है यूज करने के लिए, और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। लेकिन रेटिनॉइड्स नाइसिनामाइड से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो डेफिनेटली आपको नाइसिनामाइड से बहुत बेटर इफेक्ट्स देंगे। तो मैं कहूंगा कि अगर आप 23 इयर्स से कम के हो तो आप नाइसिनामाइड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप 23 इयर्स से ऊपर के हो तो आपको रेटिनॉल यूज कर देने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि इसके एंटी एजिंग इफेक्ट्स बहुत काम आएंगे आपके। आप बाद में थैंक यू बोलोगे मेरे को। वैसे तो अगर आपकी सिटी में पोल्यूशन कम है, धूप ज्यादा नहीं होती, तो एजिंग वाली चीज वैसे भी आपको थोड़ी सी लेट होगी, क्योंकि आपके केस में एक्सटर्नल फैक्टर्स उतना खराब नहीं कर रहे आपकी स्किन को। तो तब आप 24 इयर्स की एज तक नाइसिनामाइड यूज कर लो, और 25 से आगे तक आप रेटिनॉल यूज कर लो। वैसे यही आपका गिव अवे क्वेश्चन है, आपकी सिटी में जहां आप रहते हो वहां पे पोल्यूशन कैसा है? दिल्ली में तो सांस नहीं आती भाई। एनीवे, अब मैं आपको बताता हूं कि आप अगर रेटिनॉइड्स यूज करना शुरू कर रहे हो तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। पहली बात तो ये कि सिर्फ रेटिनॉल से ही शुरू करना, क्योंकि बाकी के फॉर्म ऑफ रेटिनॉइड आपको स्किन डॉक्टर जब तक नहीं बोलते तब तक आपको नहीं लेने हैं। तो इसका बेसिक यूज करने का पैटर्न, ताकि आपकी स्किन को स्टार्टिंग में कम से कम डैमेज हो, वो ये है
कि पहले महीने हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाना, फिर दूसरे महीने में हफ्ते में 3 बार, और फिर तीसरे महीने से आगे लेकर आपको हफ्ते में ये रोज लगाना है। अब कितना लगाना है भाई? सिर्फ एक मटर के दाने जितना लगाना है आपको। इससे ज्यादा लगाओगे तो आपकी स्किन उखड़नी शुरू हो जाएगी, उतना नहीं लगाना है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि ये आप रात को लगाया करो, जब आप सोने से पहले, जब भी अपना मुंह धोते हो उसके बाद लगाया करो, क्योंकि कुछ ऐसे रेटिनॉइड्स होते हैं जो कि अगर आप लगा के बाहर धूप में जाओगे तो वो सन की वजह से ना डीएक्टिवेट हो जाते हैं, फिर उनका एक्शन नहीं हो पाता आपकी स्किन पे। अब अगर आपको इसको थोड़ा और सेफ तरीके से लगाना है तो आप इसको एक मॉइस्चराइजर में मिक्स करके भी लगा सकते हो, और इस पर रिसर्च हुई है कि मॉइस्चराइजर में मिक्स करने से रेटिनॉइड का इफेक्ट कम नहीं होता। तो साथ में कोई अच्छा सा सेरामाइड वाला मॉइस्चराइजर यूज कर लो ताकि थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट ज्यादा रहे। और हाँ, अपनी अंडर आइज पे मत लगाना बिल्कुल भी गलती से। एक और चीज याद रखो कि अगर रेटिनॉइड यूज कर रहे हो तो प्लीज कोई और केमिकल उसके साथ मत यूज करना, बाकी स्किन प्रोडक्ट्स एकदम बेसिक रखना, क्योंकि कुछ केमिकल जैसे कुछ लोग बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर रहे होते हैं, वो चीज रेटिनॉइड को डीएक्टिवेट कर देती है, तो फायदा क्या हुआ लगाने का। और अगर आप ऑलरेडी सैलिसिलिक एसिड वगैरह कुछ टाइप के कोई भी केमिकल्स यूज कर रहे हो तो आपको रोकने पड़ेंगे, क्योंकि यार देखो, समझो आप कि जितने ज्यादा केमिकल्स लगाओगे उतनी ज्यादा स्किन इरिटेट होगी। अब हमें इतनी इरिटेट नहीं करनी स्किन को, एक बार में सिर्फ एक केमिकल काफी है। भाई ये कैंडल जल रही है, हवन हो रहा है। और हाँ, एक और चीज बताऊंगा कि अगर आपको थोड़ी सी ड्राइनेस फील हो रही होती है तो पूरा दिन 2-3 बार मॉइस्चराइजर लगाते रहा करो। और हाँ, वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा हो सकता है कि 3-4% ऐसे लोग हो जिनके ऊपर इसका उतना इफेक्ट नहीं आया, तो 2 महीने यूज करने के बाद, अच्छे से यूज करने के बाद, कंसिस्टेंटली यूज करने के बाद अगर आपको इफेक्ट नहीं लग रहा तो यूज करना छोड़ दो फिर, और क्या बोलूं। अब चिल्लम चिल्ली यूट्यूबर्स की तरह झूठ तो नहीं बोल सकता। गजब बेइज्जती है। अब आ जाते हैं कि आप समझ गए कि कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, अब कौन सा वाला लें। तो भाई देखो, आपको इसको एक एक्टिव की फॉर्म में या फिर एक सीरम की फॉर्म में ही लेना चाहिए। इसको अपने फेस वॉश और मॉइस्चराइजर में इंक्लूडेड वाला मत लेना। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं पुराने स्किन केयर वीडियोस में अच्छे से समझा चुका हूँ। और आपको किसी भी ब्रांड का ये 400-500 रुपए का छोटा शीशी मिल जाएगा और वो आपको 2 महीने तक चलेगा, तो अपनी कैलकुलेशंस बिठा लो। मेरे फेवरेट बजट वाले ब्रांड्स हैं केमिस्टार्ट प्ले, मिनिमलिस्ट, वो तो मेरा फेवरेट ही ब्रांड है, और डॉट एन की भी सही है। इन सबके रेटिनॉल प्रोडक्ट्स का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप जाके ले सकते हो। आपको बस जो गिव अवे क्वेश्चन पूछा था वीडियो में उसका आंसर कमेंट्स में डालना है। तो लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।